है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन द पावर ओवर द हाई कोर्ट जज। तो मैटर ये है कि लोकपाल के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि जो जुरिडिक्शन होगा लोकपाल का वो हाई कोर्ट के जज पे भी होगा, हम उनका भी करप्शन का केस है जांच करेंगे। अभी लोकपाल का ये है कि 2013 में एक्ट आया, बहुत विरोध हुआ, अन्ना हजारे ये सब आप लोगों ने सुना होगा, कैंडल मार्च ये सब चला था, ठीक है। तो उसके बाद आया कि लोकपाल आ जाएगा तो सारा करप्शन चला जाएगा, तो हमने लोकपाल बना दिया, ठीक है। लोकपाल बनाया, फिर उसको हमने जुरिडिक्शन दिया कि जितने भी आईएएस ऑफिसर है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, ये सबको होगा। लेकिन हमने जुडिशरी को अलग लगा रखा क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर भी था, जुडिशरी का काम थोड़ा वर्डिक्ट वाला होता है, प्रेशर न बनाया जाए। वैसे भी जुडिशरी अपने आप को हमेशा ऊपर ही समझती है, ठीक है। तो जुडिशरी अलग था उनका, उन्होंने कहा कि उनका लॉजिक ये था कि हमारा खुद का इंटरनल प्रोसीजर है, हम लोग जांच करवा लेते हैं। लेकिन अब ये एज पर द लॉ जो भी लोकपाल का हेड होगा या तो वो सुप्रीम का कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ये है, या एमिनेंट पर्सन हो, को एमिनेंट जूरिस्ट हो, ये सब चीजें हैं। तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज को ही बनाया जाता है। अब जज साहब बन गए, अब उनको लगा मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ तो कम से कम हाई कोर्ट वाला जज तो हमारे अंडर में आए, तो उन्होंने इसीलिए ऑर्डर दिया। लेकिन अभी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये चीजें अब टसल हो रही, गवर्नमेंट को तो अच्छा लगेगा, फिर इनको जुडिशरी को अच्छा नहीं लगेगा, तो तुरंत उन्होंने बेंच बनाया। अब तो ये रिटायर्ड है, अब जो हेड चेयरमैन है रिटायर्ड है। चेयरमैन का क्या क्राइटेरिया है लोकपाल का, किसी को पता है? 70 है, यही कंफ्यूजन है। लोकपाल में 70 है, लोकपाल के लिए 70 है। लोकपाल बन, देखिए वो जज होना चाहिए, मतलब फॉर्मर जज भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन लोकपाल अब जज वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट 75 है, तो फिर इसमें तो 5 ईयर का गैप होगा ना। सेम इज विद द ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी 70 ईयर्स है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन लॉजिक ये लगाना है कि हमेशा वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज का बात होता है, तो जज जब रिटायर्ड होगा तभी तो एलिजिबल होगा। अब 65 साल पे रिटायर हो रहा है, 65 साल पे एलिजिबिलिटी हो तो नहीं रह पाएंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे 70 ईयर्स है, 5 ईयर्स रिटायरमेंट है। मैं रिटायरमेंट ही बता रहा हूँ कि 65, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए या जज होना चाहिए, जूरिस्ट होना चाहिए कोई एमिनेंट, या तो एमिनेंट पर्सनालिटी होना चाहिए जिसको इंटीग्रिटी बहुत हाई हो। क्लियर हो रहा है? क्या बताया मैं, आप बताइए अभी मैं क्या बोल रहा था? क्या डिस्कस कर रहे हैं? लोकपाल कर रहे हैं। लोकपाल क्या होगा? जैसे पहले होता है ना धर्मपाल, महापाल, हमने कहा लोकपाल लाएगा, करप्शन दूर करेगा, ठीक है। लोगों ने कहा लोकपाल अब नहीं मिटा पा रहा है, अब कोई महापाल का एक पोस्ट बना दिया जाए कि वो लोकपाल का देखे, क्योंकि लोकपाल भी करप्ट हो रहा है। जब तक लोगों में इंटीग्रिटी नहीं आती है, कुछ भी बना लीजिए नहीं होगा, क्योंकि वो करप्ट ही आदमी तो लोकपाल भी बनेगा। जब हम जिस तरीके का समाज बनाते हैं, लीडर भी वैसे ही होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े पोस्ट पे जाएंगे वो भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो लोकपाल इज नॉट सोल्यूशन ओवरऑल। कभी लोकपाल पे लिखना हो तो कहीं ना कहीं ठीक है, लोकपाल सोल्यूशन है, लेकिन आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट में सेलेक्टिंग बॉडी क्या है? सेलेक्टिंग बॉडी पीएम है, पॉलिटिशियन फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जो कमिटी सेलेक्ट करती है, पीएम होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लोकसभा के होंगे, और एक जो होंगे वो एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे, ठीक है। ये है सेलेक्टिंग बॉडी। और जो लोकपाल का मेंबरशिप है, 1 चेयरमैन एंड 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स में से हाफ ऑफ द मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द वल्नरेबल कम्युनिटी, जैसे कि विमेन्स, एससी, एसटी, ये सब चीजें आप लोग पढ़ेंगे जब ये मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही मुद्दा चल रहा है कि लोकपाल के अंडर में जज को लाया गया है। तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, अभी तक का जो स्टैंड है जुडिशरी नहीं है, मिनिस्टर है, चीफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और जितने भी ऑफिसर है ABCD जितने के रेट के हैं सब हैं, ठीक है। लोकपाल के पास इतना पावर होता है कि वो CBI को डायरेक्ट कर सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ, क्वासी, व्हाट इज मीन बाय द क्वासी जुडिशियल बॉडी? ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपर्टाइज को भी लाते हैं, और मैक्सिमम जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, सिविल कोर्ट का पावर होता है, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं जाता। पेनाल्टी करवा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कोर्ट में, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, ये सब पावर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेथ का पेनाल्टी दे दे। एनजीटी कभी डेथ का पेनाल्टी नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो अधिक से अधिक कहेगा कि 5 करोड़ का आप पे पेनाल्टी लग रहा है,
या कुछ काम करवा लेगा, कुछ चीजें बैन कर देगा, ये सब करेगा, बट क्रिमिनल जस्टिस में जुरिडिक्शन में नहीं जाते, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी में लोकपाल भी आता है। क्लियर कट हो रहा है। 2013 में इतना मेहनत के बाद बना था, ठीक है। मोदी जी आए थे एकदम इंटीग्रिटी लाने के लिए, ठीक है। 5 साल तक उन्होंने लोकपाल के पोस्ट पे किसी को रखा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो लोकपाल का ये हाल था। ओवरऑल ये न्यूज में है, नीचे दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग घर पे जाके देखिएगा।